यस, अब हम पढ़ने वाले हैं आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। ठीक है, कहने का मतलब है हमारी हेडिंग क्या है, पहले आपके दिमाग में वो होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम विद्युत विभव पढ़ रहे हैं। किसके कारण विद्युत विभव पढ़ना है? हमें चालक आवेशित गोले के कारण पढ़ना है। ठीक है, तो हमने पहले मान लिया कि हमारे पास में माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला है या गोलीय कोश है, और इसको हम Q आवेश दे रहे हैं। इसको हम Q आवेश से आवेशित करते हैं। ये एक लाइन आप ऊपर लिख सकते हैं। माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक आवेशित चालक गोला है जिसको Q आवेश से आवेशित करते हैं। ठीक है, इसके लिए निम्नलिखित तीन स्थितियों में विद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कंडीशन एक, पहली स्थिति क्या है? चालक गोले के बाहर, चालक गोले के बाहर, और चालक गोले के बाहर इसका मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, अब हमने मान लिया कि हमारे पास में ये कोई चालक गोला है और इस चालक गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है? कैपिटल आर है, और इसको हम Q आवेश से आवेशित करते हैं। पॉजिटिव चार्ज से इसको आवेशित करते हैं। ये लो जी, और ये इसका केंद्र है, गोले का केंद्र है O। अब हमें इस चालक गोले के कारण इसके बाहर कोई भी एक हमें बिंदु लेना है। इसके अगल बगल में इधर इधर कहीं पर भी हम एक बिंदु ले सकते हैं, और इस बिंदु पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि यहां पर एक कोई बिंदु है P, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। और ये जो बिंदु P है, इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर है। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको देखनी है कि यदि आपके पास में जो गोला है वो चालक है, चालक गोला है, और यदि चालक गोले को यदि हम कहीं पर भी यदि आवेश देते हैं तो उसके आवेश है वो संपूर्ण उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, दूसरी बात आपको यह भी पता होना चाहिए कि आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, गोले के बाहर कितनी होती है, गोले की सतह पर कितनी होती है, और गोले के भीतर कितनी होती है। ये आपको तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए। ये आपने गाउस के अनुप्रयोग वाले चैप्टर में पढ़े थे। वहां पर चालक गोले के लिए 3 पॉइंट पढ़े थे, वहां पर E के अलग अलग मान थे, तो वो मान भी आपको यहाँ पर सीधे याद होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस चालक गोले के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, तो हम विद्युत क्षेत्र का यहाँ पर जो मान है वो हम मान लेते हैं कि E है, E सदिश। ठीक है, और अब यहाँ पर यदि हम कोई परीक्षण आवेश यहाँ पर रखने पर उसको थोड़ा सा हम अल्प विस्थापित करें, तो अल्प विस्थापन कितना बोलते हैं? इसको dr सदिश, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में इसको अल्प विस्थापित करें। ठीक है, तो ये आपका क्या है? अल्प विस्थापन है, dr सदिश। अब एक चीज यहां पर आपको ये पता होनी चाहिए कि E का मान यहां बिंदु P पर कितना होगा। तो हम चैप्टर नंबर 2 में जाएंगे, गाउस के नियम के अनुप्रयोग में सीधा, और वहां पर जाकर इस वाली कंडीशन में देखेंगे कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखने वाले हैं चालक गोले के कारण R इज ग्रेटर देन R पर विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र कितना है, फॉर्मूला कितना है, मैं वहां से चैप्टर 2 से डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूं। आपको ध्यान रहे, आप ये सोचो कि ये फॉर्मूला कहां से आया, ये आपको पता चलना चाहिए कि चैप्टर 2 में ये वाली हेडिंग है, उस हेडिंग में गोले के बाहर कितना विद्युत क्षेत्र है वहां से आया है। तो E सदिश इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, और E की जो डायरेक्शन होती है वो R की डायरेक्शन में ही होती है, तो इसको मैं लिख देता हूं R कैप।
परंतु विद्युत विभव के या विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन से विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन से, और विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या है, माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू स्मॉल आर ए सदिश डॉट डी आर सदिश, और ये किसके बराबर है, विद्युत विभव V के बराबर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पहले से पता है कि हम स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ रहे थे, उसमें लास्ट में एक स्टेप आई थी हमारे पास में विद्युत विभव की इस प्रकार से आई थी, और इस टर्म को हम बोल रहे थे विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी आपको, ये वाला सूत्र भी पहले याद किया हुआ है, ये वाला सूत्र भी पहले याद किया हुआ है आपका। हमें अभी क्या करना है, अब यहाँ इस E का मान यहां से इसमें पुट करना है, रखना है, E का मान रखना है। तो V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू स्मॉल r, E का वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये देखो साथ में इसके डायरेक्शन आर कर, और ये डॉट डी आर सदिश। अब यहां पर एक लफड़ा है हमारे पास में कि आर कैप डॉट डी आर सदिश ये क्या है, तो आपको वेक्टर वाली कुछ कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो मैं यहां साइड में कुछ वेक्टर वाली कंडीशन यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, तो आर कैप डॉट डी आर सदिश इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर कैप डॉट डी आर कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, आर कैप यहां पर क्या है, इकाई सदिश है, ओनली ये दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर आप देखें, ये आपका डी आर और ई की भी डायरेक्शन यही है, यानी कि आर कैप की भी डायरेक्शन यही है, डी आर और आर कैप दोनों की डायरेक्शन ये है। तो थीटा इज इक्वल टू यहां पर क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, 0 डिग्री। तो आर कैप डॉट डी आर सदिश इज इक्वल टू, आर कैप इकाई सदिश है, यानी कि एकांक सदिश है, डायरेक्शन व्यक्त करता है, इसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है। तो इसका परिमाण मैंने लिख दिया 1 इंटू डी आर, और कोस थीटा की जगह हमारे पास में क्या है यहाँ पर 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री। तो कुल मिलाकर बात ये आ गई कि आर कैप डॉट डी आर सदिश इज इक्वल टू, ये 1 से मल्टीप्लाई किया, इसका भी वैल्यू 1 है, तो ओनली क्या बचा आपके पास में, डी आर बचा। सीधी बात यही है कि हम ये आर कैप डॉट डी आर सदिश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको अलग से साइड में नोट कर लीजिए ताकि आपको पता है कि ये किस प्रकार से आया। अब इसका वैल्यू डी आर कैसे आया, तो इसका आंसर ये है। तो आगे देखें फिर, v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, क्या लिखें सीधा सीधा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये आपका डी आर कैप डॉट डी आर सदिश की वैल्यू कितनी हो गई, डी आर। ठीक है, चाहे तो आप सीधा वैल्यू यही रख सकते हैं, यहां से आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरी कंडीशन में आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां पर आप ई वेक्टर और डी आर वेक्टर न लिखिए, आप सीधा लिख सकते हैं ई डी आर सीधा लिखें, और सीधा सीधा यहाँ पर आप ई वेक्टर न लिखकर ओनली ई लिखें, तो आर कैप नहीं आएगा, सीधा ही ये वाली कंडीशन आ जाएगी। सीधा भी कर सकते हैं, वेक्टर के रूप में लिखें, तो आप इस प्रकार से उसको एक्सप्लेन करके भी लिखें। अब आपका ध्यान इधर होना चाहिए, इस क्रम पे होना चाहिए कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर समाकलन करना पड़ेगा, और उसकी लिमिट क्या है, इन्फिनिटी टू आर है। ठीक है, तो समाकलन किसके रेस्पेक्ट में करना है, आर के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो ये आर की टर्म ओनली यही है, तो के क्यू को हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो v इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये आपका डी आर। ये वाला इंटीग्रेशन आप पहले ही कर चुके हैं कि 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले वाले डेरिवेशन में आया था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना, उसमें आया था। बट अब यदि हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, या स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप ही लिख रहे हैं, v इज इक्वल टू माइनस के क्यू, इस आर स्क्वायर को यदि हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी घात है वो माइनस में हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, तो आर की घात -2 और ये डी आर। अब देखें यहाँ पर आर की घात -2, यहाँ पे समाकलन का सूत्र लगाना पड़ेगा, ये x की घात n dx इंटीग्रेशन का क्या होता है फॉर्मूला, x की घात n+1 अपॉन n+1।
यहाँ पर n की जगह कितना है -2 है, तो यहाँ पर -2 + 1 लिख देंगे हम। तो v इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r, इसकी वैल्यू क्या हो गई r -2 + 1, और यहाँ पर क्या हो गया -2 + 1, लेकिन इसका हमने समाकलन कर दिया इसलिए इंटीग्रेशन का चिन्ह नहीं लगाएंगे। और लिमिट लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करें, तो v इज इक्वल टू माइनस के क्यू, और ये कितना हो गया r -1 अपॉन -1 लिमिट इन्फिनिटी टू r। अगेन इसको थोड़ा यहां पर देख लें, तो v इज इक्वल टू, अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो माइनस के क्यू, और इस माइनस को मैं बाहर लेके रहा हूं, इस माइनस को मैं बाहर लेके रहा हूं, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 1 से इसको डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस पे, तो ये इस प्रकार से हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया r की घात -1 और लिमिट इन्फिनिटी टू r, ठीक है। अब इस r की घात -1 को यदि हम नीचे लेकर आएंगे तो घात क्या हो जाएगी प्लस, तो v इज इक्वल टू के क्यू और 1 अपॉन r और इन्फिनिटी टू r, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो v इज इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन r -1 अपॉन इन्फिनिटी, तो रिजल्ट क्या आया v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r। ये विद्युत विभव है, इसके कारण इस आवेशित चालक गोले के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान है, और बिंदु P इससे कितनी दूरी पर है, इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है। अब एक चीज यहाँ पर आपको और देखनी है कि ये जो मान है वो क्या है, गोले के बाहर है, तो शॉर्टकट में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V आउट, ताकि आपको पता रहे कि ये फॉर्मूला कहां पे लगाना है, उस कंडीशन में लगाना है जब हमें चालक गोले के बाहर कोई विद्युत विभव का मान ज्ञात करना हो। अब कंडीशन 2 चालक गोले के बाहर, और अब कंडीशन 2 चालक गोले की सतह पर। कंडीशन 2 चालक गोले की सतह पर, और सतह पर क्या है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, सतह पर क्या है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो ये आपको इस वाले इक्वेशन में मान रख देना, इसको हम इक्वेशन दे रहे हैं 1, तो लिख दें आप सीधा सीधा समीकरण 1 में स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R रखने पर, क्यों रखने पर भाई, क्योंकि अब हमें जो बिंदु P है बाहर न लेकर कहां पे लेना है, इसकी सतह पे लेना है, तो ये जो स्मॉल r जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, कम होकर यहां तक रह जाएगी, और ये किसके बराबर है, ये गोले की त्रिज्या के बराबर है। तो स्मॉल r की जगह हम क्या रखने वाले कैपिटल R, कहां पे रखने वाले समीकरण 1 में, तो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ये r, और ये इसकी सतह पर है यानी कि सरफेस पे, इसको शॉर्टकट में हम क्या किससे प्रदर्शित करेंगे, वी एस से प्रदर्शित करेंगे, तो वी एस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R। इसको आप इक्वेशन डाल दें 2। तीसरी कंडीशन, गोले के भीतर चालक गोले के भीतर यानी कि r इज लेस देन कैपिटल R, ठीक है। तो अब इसमें देखें आप पहले चालक गोले के भीतर मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूं यहां पर, ये आपका चालक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, इसको हम q आवेश से आवेशित कर रहे हैं, और गोले के भीतर यहां पर आपने कोई एक बिंदु ले लिया P, जो गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। अब आपको इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां पर गोले के भीतर एक तो E इज इक्वल टू 0 होता है, 0 होती है, ठीक है। अब हम ये वाली इक्वेशन लिख रहे हैं, गोले के भीतर विद्युत विभव यानी कि V इन, तो V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R और A डॉट डी आर, ए सदिश डॉट डी आर सदिश भी हम लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं। तो ए सदिश डॉट डी आर सदिश,
अब ये वाली टर्म है, हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, अनंत से लेकर आर दूरी तक, यहां तक यदि हम किसी परीक्षण आवेश को लेकर आए हैं तो उसको लाने में कितना इसका रेखीय समाकलन होगा विद्युत क्षेत्र का, और तो वही उस पर क्या हो जाएगा, विद्युत विभव के तुल्य हो जाएगा। तो दूसरी बात यह है, यहाँ पर इसको डायरेक्ट यदि हम यहां से इन्फिनिटी से लेकर आर तक डायरेक्ट इसका समाकलन करें तो उचित नहीं रहेगा। ध्यान से सुने, हम अनंत से लेकर स्मॉल आर तक इस कंडीशन में डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान भिन्न भिन्न कंडीशन में क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, क्योंकि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान अलग है और गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के दो टुकड़े करेंगे, इस इक्वेशन के हम दो भाग करेंगे। इसको इक्वेशन हम डाल देते हैं 3 डाल देते हैं। देखते रहे आप। समीकरण 3 के 2 भाग करने पर पहला भाग तो अनंत से कैपिटल आर तक, और दूसरा भाग हम क्या करेंगे, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, स्मॉल आर तक। अतः इक्वेशन V वाली है, इसको हम दो कंडीशन में लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू कैपिटल आर ए सदिश डॉट डी आर सदिश, माइनस इंटीग्रेशन दूसरी कंडीशन क्या है, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक ए सदिश डॉट डी आर सदिश। ये तो क्या है, ई इन, और ये क्या है, ई सरफेस। ई सरफेस कैसे भाई, कि हम अनंत से इसको कैपिटल आर तक लेकर आ रहे हैं, तो कहां तक लेकर आ रहे हैं, सतह तक लेकर आ रहे हैं। तो सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, तो हम सीधा लिखेंगे ES लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसको सतह से स्मॉल आर तक, यानी यहां से लेकर यहां तक लेकर आ रहे हैं, तो यहां से लेकर यहां तक लाने में तो ये इसके भीतर का भाग आ गया, तो हमें इस साले गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल तरीके से यदि इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू VS के बराबर आएगा। VS का मान कितना है, KQ/R के बराबर है। यदि आप इसका इंटीग्रेशन करें, जो पहले आपने यहाँ पे मैंने जो डेरिवेशन कर रखा था, यहाँ तक मैंने वो यहाँ तक ये कर रखा था, यहाँ पे मैं लिमिट क्या कर दूं, इन्फिनिटी टू कैपिटल R कर दूं। तो इन इन्फिनिटी टू कैपिटल R करने पर यहाँ पर हम स्मॉल r की जगह क्या लिखने वाले होते हैं, कैपिटल R। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाएगा। तो इसका तो मान कितना हो गया, V इज इक्वल टू KQ/कैपिटल R, और ये मान किस में है, माइनस में है, प्लस में, प्लस में आया, ये माइनस होकर कैंसिल होकर के क्या बचा, प्लस बचा। मान ली यहाँ पर माइनस E इन, यानी कि चालक गोले के भीतर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। तो इंटीग्रेशन कैपिटल R से स्मॉल r, और ये हो गया 0 डॉट डी आर से दिस, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। कहने का मतलब ये बचा भीतर, यानी कि E इन इज इक्वल टू KQ/कैपिटल R। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर आप एक लाइन और लिख सकते हैं, समीकरण 3 को दो भागों में बांटने पर, क्योंकि अनंत से लेकर स्मॉल r तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान नहीं है, अतः इसको दो भागों में डिवाइड करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये और इस तरीके से। फिर आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक लाइन और लिख सकते हैं, चूंकि AN इज इक्वल टू 0, यानी कि चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये कहां आ गया, आवेशित गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत विभव का मान। अब एक चीज सोचने वाली है, इसको आप इक्वेशन दीजिए नेक्स्ट 4, इक्वेशन 4 और इक्वेशन ये 2 दोनों क्या है, बराबर हैं। तो अतः हम एक नीचे एक लाइन लिख सकते हैं कि VN इज इक्वल टू VS। VS क्या है, सतह पर विद्युत विभव, और VN क्या है, गोले के भीतर विद्युत विभव। तो हम क्या लिख सकते हैं कि गोले के भीतर विद्युत विभव का मान उतना ही होगा जितना उसकी सतह पर है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे बोल सकते हैं कि चालक गोले के भीतर विद्युत विभव का मान एक समान होगा।
चालक गोले के भीतर विद्युत विभव का मान एक समान होगा और उसका मान उतना ही होगा जितना उसकी सतह पर है, यानी कि जितना चालक गोले की सतह पर है। ठीक है, ये बात यहां तक आपको समझ में आई। इसके बाद में हम प्रत्येक डेरिवेशन के लास्ट में जो हम ग्राफ खींचते हैं, तो इसमें भी हम ग्राफ खींचने वाले हैं। किस किस के मध्य खींचने वाले हैं? V और R के मध्य। ठीक है, तो V और R के मध्य यदि हम ग्राफ खींचे तो किस प्रकार से आएगा, आपको आइडिया हो गया होगा। कुछ कुछ सोचे, आप सोचते रहें, जितने टाइम में मैं मिटा रहा हूं उतने टाइम में आप सोचते रहें कि किस प्रकार से होगा। V व R में ग्राफ, ये हम जितने भी ग्राफ बना रहे हैं उनमें से 2 नंबर के क्वेश्चन पक्के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। कि 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि चालक गोले के कारण विद्युत विभव तथा दूरी के साथ आरेख खींचिए या ग्राफ बनाए, वक्र बनाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आते रहते हैं। तो आप एक इनकी टेक्निक समझ लीजिए, बनाने की टेक्निक, ताकि आपको रटना ना पड़े। ये V और ये R, ये गोले के केंद्र से स्टार्ट करते हैं दूरी। ये गोले के केंद्र से हम दूरी स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम स्मॉल r का मान बढ़ाएं और यहां तक आने पर स्मॉल r का मान किसके बराबर हो गया? कैपिटल R के बराबर। तो हम यहां से स्मॉल r का मान बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने के पश्चात यहां पर ये स्मॉल r का मान किसके बराबर हो गया? कैपिटल R के बराबर हो गया। और कैपिटल R पर जो विद्युत विभव का मान है वो कितना है, यानी कि उसकी सतह पर विद्युत विभव का मान कितना है? Vs = KQ/R है। और हमने मान लिया है कि ये जो इसका मान है वो कितना है, यहां पर जो मान है कितना है? Vs है, Vs। इसके पश्चात यदि हम इस स्मॉल r को यदि हम और इंक्रीज करें तो और इंक्रीज करने पर ही आपका पॉइंट P है वो बाहर चला जाएगा। बाहर जाने पर विद्युत विभव की जो वैल्यू होती है वो होती है V = KQ/R, स्मॉल r, यानी कि V समानुपाती 1/R। जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे तो V का मान क्या होता रहेगा? कम। तो V का मान कम, व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ इस प्रकार से, ये व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम पहले आपने ये बाहर वाला पॉइंट किया था, पहले आपने बाहर ज्ञात किया। तो बाहर जैसे जैसे आप स्मॉल r का मान कम कर रहे हैं तो V का मान धीरे धीरे, स्मॉल r का मान धीरे धीरे कम कर रहे हैं तो V का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, और बढ़कर इसकी सतह पर इतना हो गया। सतह पर कितना हो गया? इतना हो गया। अब सतह से इसके भीतर आप धीरे धीरे आ रहे हैं, यानी कि R का मान यदि आप और कम कर रहे हैं, इसके अंदर जा रहे हैं, तो विभव का मान क्या है भाई? V in क्या है? उतना ही है जितना उसकी सतह पर है। तो ये लाइन यानी कि R का मान इससे कम करने पर Vs का मान और V in का मान दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, यानी कि V का मान क्या हो गया? नियत। तो नियत है तो ये लाइन क्या हो जाएगी? सीधी, यानी कि केंद्र पर भी इतना है। जैसे जैसे दूरी हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मान भी V का मान क्या है? नियत है। बट सतह के पश्चात V का मान क्या होने लगेगा? कम। तो धीरे धीरे कम। तो यहां पर हम लिख सकते हैं V in, यहां पर V out समानुपाती 1/R, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? Vs, और Vs = किसके बराबर है? V in के बराबर है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आज की हमारी क्लास इतनी रहेगी। इसके बाद में यदि हम आपको एक क्वेश्चन डाल रहे हैं आज इस क्लास में, एक क्वेश्चन बता रहा हूं, न्यूमेरिकल बता रहा हूं, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताने हैं। सुन लीजिए क्वेश्चन सुन लीजिए और साथ में आप नोट कर लीजिए इसको। एक 10 सेंटीमीटर का आपके पास में चालक गोला है। एक 10 सेंटीमीटर का एक चालक गोला है, और इस चालक गोले को हम Q = 20 माइक्रोकूलम से आवेशित करते हैं। इस चालक गोले को 20 माइक्रोकूलम से आवेशित करते हैं। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन। एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उसको हम 20 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित करते हैं। तो चालक गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको करके और उसके जितने भी आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताने हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।